गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कल हमने पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ लेसन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनावी राजनीति स्टार्ट किया था। उसमें हमने जाना था लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के प्रकार जाने थे और ये जाना था कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, उसमें चुनाव एक आवश्यक गतिविधि है। चुनाव के बगैर लोकतंत्र नहीं चल सकता। मताधिकार क्या होता है, मताधिकार का महत्व क्या होता है, भारत में चुनाव कैसे होते हैं और जो सीटों का रिजर्वेशन है और चुनाव लड़ने की आयु, यहाँ तक कल हमने किया था। आज आगे करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कैसे होती है, मतलब कुछ संस्थाएं जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, विधान पालिका, कार्यपालिका, विधानसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, ये संवैधानिक पद हैं। यानी ये संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही इनका निर्माण किया था और इनको स्पेशल पावर्स दी थी। यानी इनको शक्तियाँ संविधान से मिली हैं, ना कि सरकार से। सरकार से ये स्वतंत्र हैं। संवैधानिक संस्था का मतलब ये होता है, एक किसी संस्था का निर्माण सरकार करे और सरकार उसको शक्तियाँ दे तो सरकार के अधीन रहेगी वो संस्था, सरकार के डायरेक्शन में काम उसको करना पड़ेगा। लेकिन संवैधानिक संस्था का मतलब ये है कि संविधान निर्माताओं ने उसका निर्माण कर दिया था और वो संविधान के तहत ही कार्य करती है। उसके ऊपर सरकार का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल, कोई दबाव नहीं होता। ये होता है मतलब संवैधानिक संस्था का। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का निर्माण संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग का क्यों किया, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि चुनाव जो है लोकतंत्र में एक आवश्यक गतिविधि है और यदि चुनाव सरकार के अंडर कर दिए जाते, चुनाव का कार्य है, तो सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसमें गड़बड़ करके कभी हारती ही नहीं। जिस पार्टी की सरकार है, जिसकी सरकार है, वही रहती, हारती ही नहीं। इसलिए एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण किया ताकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसका भी चुनाव में कोई हस्तक्षेप ना रहे। सरकार की सारी पावर चुनाव आयोग के पास चली जाती है। चुनाव के समय जब चुनाव घोषित हो जाता है, सरकार रहती तो है लेकिन कोई नया निर्णय नहीं ले सकती, किसी अधिकारी कर्मचारी की बदली भी नहीं कर सकती, सब पावर चुनाव आयोग के पास आ जाती है। ये लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ऐसा किया गया था कि भाई निष्पक्ष चुनाव होते हैं, हो रहे हैं, ये भरोसा दिलाने के लिए। तो ये है चुनाव आयोग। वो अलग बात है, हमारे देश में सब चलता है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्ति तो सरकार ही करती है। वो अधिकारी जो चुनाव आयोग का काम करता है वो तो सरकार ही नियुक्त करती है। तो वो अलग बात है, वो फिर दूसरी बात है। वैसे संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो क्या क्या कार्य करता है चुनाव आयोग? मतदाता सूचियों को तैयार करता है। जो भी वोट बनाने की प्रक्रिया है वो हालांकि चुनाव के समय तेज़ हो जाती है, लेकिन वो हमेशा चलती रहती है। वो चुनाव आयोग के अंडर, चुनाव के समय चुनाव आयोग का के और कई काम बढ़ जाते हैं। जब चुनाव नहीं होता तो उसका यही एक मेन काम होता है। जिस दिन भी आप 18 साल के हैं हो गए, उस दिन आप अपने डिस्ट्रिक्ट चुनाव कार्यालय में जाकर अपनी वोट बनवा सकते हैं। उसके बाद लिस्ट तैयार करता है चुनाव आयोग, चुनाव की घोषणा करता है, हिसाब किताब रखता है वो, भाई कौन सी सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, किस प्रतिनिधि का कार्यकाल पूरा हो रहा है, कहाँ कब चुनाव करवाना है। तो चुनाव की डेट निश्चित करता है। डेट ही नहीं, चुनाव का पूरा कार्य चुनाव आयोग के अंडर होता है। चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण, यानी पूरा ही कार्य चुनाव की डेट घोषित करने से चुनाव करवाने तक चुनाव आयोग के निर्देशन में होता है सब काम। चुनाव होके, वोटों की गिनती होके, चुनाव जो प्रतिनिधि जीत जाता है उसको फिर सर्टिफिकेट दे के चुनाव आयोग का कार्य समाप्त होता है। और सदस्यों की अयोग्यता संबंधी परामर्श, सदस्यों की अयोग्यता संबंधी परामर्श भी चुनाव आयोग से लिए जा सकते हैं। अयोग्यता क्या होती है?
कोई भी सदस्य है, सदस्य मीन्स एमएलए या एमपी या पंचायत का कोई प्रतिनिधि है, सदस्यों से मतलब हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कोई असंवैधानिक कार्य किया है, कानून के खिलाफ कार्य किया है, तो अयोग्य यानी सस्पेंड हो जाते हैं। तो उससे संबंधित परामर्श भी चुनाव आयोग से लिया जा सकता है। चुनाव आयोग से नियम चुनाव प्रक्रिया में पूछे जा सकते हैं। और चुनाव के समय तो सीधा सीधा चुनाव आयोग ही किसी को अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये चुनाव एक महत्वपूर्ण जो है चुनाव आयोग पद है, और लोकतंत्र में और चुनावी राजनीति में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है पूरी, सबसे पहले तो चुनाव क्षेत्र निश्चित करना। चुनाव आयोग ही यह निश्चित करता है कि भाई ये लोकसभा का एरिया या ये विधानसभा का एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, कौन कौन से गांव, कौन कौन सा एरिया इसमें आएगा, ये चुनाव आयोग ही निश्चित करता है। वो जनसंख्या के आधार पर होता है। कई बार किसी गांव को इधर से उधर कर दिया जाता है। अभी जैसे कलायत और नरवाना के गांव चेंज हुए थे 10 साल पहले, ढाकल गांव पहले कलायत में था, अब नरवाना में कर दिया। ऐसे अदला बदली होती रहती है। मतदाता सूची तैयार करता है, ऊपर जैसे हमने पढ़ा था। चुनाव की तिथि की घोषणा करता है, ये भी पिछले हेडिंग में हम पढ़ चुके हैं। फिर चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद सदस्य जो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, नामांकन पत्र भरते हैं। तो उनकी जांच करता है, भाई किसी ने सही जानकारी दी है या नहीं दी है, जो फार्म में पूछा मांगा गया था वो सही बताया गया कि नहीं है, सही फार्म है कि नहीं है, ये जांच करता है। जांच करने के बाद वो घोषित करता है कि हाँ इसका फार्म सही है। किसी का गलत है तो कह देता है आप नहीं लड़ सकते, आपका फार्म गलत है। फिर नाम वापिस, 2 दिन का समय होता है नाम वापिस लेने का। यदि कोई कैंडिडेट, कई बार मूड होता है चुनाव लड़ने का, फिर बाद में चेंज हो जाता है कि नहीं लड़ते, नाम वापस ले सकता, 2 दिन का फिर समय होता है। फिर चुनाव प्रचार, फिर 14 दिन का चुनाव प्रचार का समय होता है। यानी जो चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति हैं वो मतदाताओं के पास जाकर अपने विचार कह सकते हैं कि भाई मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, आप यदि मुझे वोट दें। तो वो चुनाव प्रचार 14 दिन का टाइम होता है। फिर 14 दिन के बाद आता है चुनाव का टाइम। चुनाव होता है, उसके बाद फिर गिनती होती है, और गिनती होने के बाद विजेता की घोषणा हो जाती है कि भाई ये चुनाव जीता। ये होती है चुनाव की पूरी प्रक्रिया। ये चुनाव आयोग का कार्य है। ये सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग की देखरेख में निश्चित होती है। विजेता की घोषणा तक, घोषणा होकर उसको सर्टिफिकेट देके फिर आगे सरकार का काम शुरू हो जाता है। तो आज हमने चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया के बारे में जाना, कल आगे करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।